नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ दीपांजलि। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 30 मार्च 2023 को गुरुवार है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, आज कुछ लोगों की मदद से आपके काम पूरे होंगे। आज आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी जिससे पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी आपकी हर बात को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही वो किसी काम में आपसे सलाह भी लेंगे। दाम्पत्य रिश्ते में नयापन आएगा, साथ ही करियर में कुछ नया करने के बारे में सोच विचार करेंगे। कुछ लोग आपसे खुश रहेंगे। ऑफिस में आज कोई नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। वृषभ राशि, आज दाम्पत्य रिश्ते मधुर होंगे। रोजमर्रा के कार्यों से आपको फायदा होगा। आज आप कारोबार में पैसा लगाने के बारे में सोचेंगे। आज आपको कई नए काम करने के मौके मिलेंगे जिससे आपको कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। आज आप दूसरों की मदद के लिए तैयार रहेंगे। परिवार आय में वृद्धि होगी। किसी रचनात्मक काम से आपको फायदा होगा। मिथुन राशि, आज आपके अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। आपको कुछ नए मौके मिलने की संभावनाएं हैं। सबके साथ मिलकर किए गए कामों से आपको सफलता मिलेगी। आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आज पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आप कोई नई बात सीखने की कोशिश करेंगे। व्यापार में उचित लाभ की प्राप्ति होगी। आज आप कोई नया काम शुरू करने की योजना बनाएंगे। कर्क राशि, आज आपका दिन व्यस्तता से बीतेगा। सीनियर्स की मदद से कार्यों को आसानी से पूरा भी कर लेंगे। आपके कुछ खास काम आज समय से पूरे हो जाएंगे। जीवन साथी के साथ आपका बेहतर तालमेल बना रहेगा। वो आपकी बातों को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी भौतिक सुख सुविधाएं बनी रहेंगी। कला और साहित्य के क्षेत्र में आपका रुझान रहेगा। कुछ खास कार्यों में दोस्तों से मदद मिलेगी। सिंह राशि, आज आपको पुरानी बातों को ज्यादा सोचने से बचना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। आज कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होने की संभावना है। आपको उनसे संभाल कर बात करना चाहिए। निवेश के मामले में आपको कोई नई सलाह मिलेगी। कंप्यूटर स्टूडेंट के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। सफलता पाने के लिए आपको अभी और मेहनत करने की जरूरत है। कन्या राशि, आज का दिन सुनहरे पल लेकर आएगा। नए कार्यों में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। लेखन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। करियर में आप नए आयाम स्थापित करेंगे। आज किसी काम में बच्चों की सलाह फायदेमंद रहेगी। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। जो लोग फिल्म से जुड़े हैं उनको आज काम का कोई बढ़िया ऑफर मिलेगा। छात्रों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। तुला राशि, आज आपके सभी काम मन मुताबिक पूरे होंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचना होगा। आज आप अपने मनोरंजन पर कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलने की संभावना बन रही है। आज आप किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा लेंगे। लोगों में आपकी जान पहचान बढ़ेगी। छात्रों को आज किसी प्रतियोगी परीक्षा का बेहतर परिणाम मिलेगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों से आज आपको सफलता प्राप्त होगी। कुल मिलाकर आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। वृश्चिक राशि, आज दोस्तों के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग करेंगे। आज आप खुद को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतर रहने वाला है। आपके परिवार में सुख सौभाग्य बना रहेगा। जीवन साथी के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे। ऑफिस में उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। आज आप कुछ नए विचारों पर भी काम करेंगे। आपको कोई
सोशल वर्क करने का मौका मिलेगा। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। दोस्तों के साथ दोस्ती और भी मजबूत होगी। कारोबारियों को उम्मीद से ज्यादा लाभ होगा। आज आपको ऑफिस में अपनी राय रखने का पूरा मौका मिलेगा। आपका आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत होगा। परिवार के लोग आपके लिए मददगार होंगे। आज किस्मत के सहयोग से जो भी होगा आपके फेवर में होगा। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। कोई बड़ा और अलग काम करने से आपको बचना चाहिए। आज आपको किसी भी मामले को बातचीत और शांति से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार वालों के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करेंगे। इससे सबके साथ आपके रिश्ते और बेहतर होंगे। आज आपकी सेहत ठीक बनी रहेगी। आज कारोबार की गति सामान्य रहेगी। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आपकी कई योजनाएं समय से पूरी होगी। परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। अपनी बढ़ी हुई ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। आज आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला है तो वह आज पक्ष में होगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो उससे बात करने के लिए दिन अच्छा है। मीन राशि, आज आपको अपने काम को पूरा करने में पुरानी कंपनी का अनुभव आपको काम आएगा। आज पैसों के मामले में आपको लाभ मिलेगा। आज ऑफिस में आपका दिन शानदार रहने वाला है। आप घर में सबकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग आपके काम से और आपकी बातों से प्रभावित होंगे। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 30 मार्च को मिलेगा शुभ समाचार। धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्मतिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1, आप सभी आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं और जीवन के उद्देश्य के बारे में जवाब तलाश रहे हैं। कोई यात्रा, शायद विदेश यात्रा, आपको आपके सब जवाबों का उत्तर ढूंढने में मदद करेंगे। पिता जैसा कोई या आपके अध्यापक आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शुभ अंक 17, शुभ रंग सुनहरा। अंक 2, आज आप समान विचारधारा वाले लोगों के साथ कोई चर्चा करने वाले हैं। आज अपने दोस्तों के साथ सामाजिक कल्याण की योजना भी बना सकते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप कड़ी मेहनत करेंगे। शुभ अंक 15, शुभ रंग भूरा। अंक 3, दूसरों को दुखी देखकर आप खुद को असहाय महसूस कर सकते हैं। अगर आप खुद को अस्पष्ट या दोषी मान रहे हैं तो अकेले रहने के लिए समय निकालें। शुभ अंक 7, शुभ रंग केसरिया। अंक 4, कुछ सकारात्मक परिवर्तन आपका इंतजार कर रहे हैं। आप अपनी समाज में एक सम्मानजनक स्थिति का आनंद लेंगे। अपने लक्ष्य को परिभाषित करना आपके लाभ के लिए काम आएगा। शुभ अंक 5, शुभ रंग नारंगी। अंक 5, अपने परिवार और दोस्तों से अपने विचारों को जरूर बांटें। जोखिम लेने से झिझक न करें और याद रखें कि जब तक आप अपनी नज़र मैदान पर नहीं रखेंगे तब तक आप सफलता की ओर कदम नहीं बढ़ा सकते। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। अंक 6, इस समय पारिवारिक मतभेद आपके तनाव का कारण हो सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए कॉल करें या बैठक में भाग लें। किसी खास से सलाह लेना न भूलें। शुभ अंक 10, शुभ रंग पीला। अंक 7, ब्रेक लेकर अपने दोस्तों के साथ खाली समय का आनंद लें। आज अकेले में कुछ समय बिताएं। इससे आपको हर समस्या का हल प्राप्त होगा। शुभ अंक 11, शुभ रंग लाल। अंक 8,
आप में से कुछ को नैतिक और कानूनी मुद्दों से निपटना पड़ सकता है। भ्रमण पर जाने से पहले योजना बना लें। धन से जुड़े हुए विषय आपकी सुस्त जिंदगी में उत्साह लाएगा। शुभ अंक 25, शुभ रंग गुलाबी, अंक 9। नए प्रशिक्षण या क्लास का लाभ उठाएं। धन संबंधी चिंताएं जल्द ही हल हो सकती है। कोई भी जोखिम लेने से संकोच न करें, क्योंकि इसका परिणाम चमत्कारी रहेगा। शुभ अंक 21, शुभ रंग हरा। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्च 20, 2023 गुरुवार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय सुबह 6:14 पर, सूर्यास्त शाम 6:37 पर, चंद्रोदय 30 मार्च दोपहर 12:48 पर, चंद्रास्त 31 मार्च रात 2:52 पर। तिथि शुक्ल पक्ष नवमी 29 मार्च रात 9:07 से 30 मार्च रात 11:30 तक। शुक्ल पक्ष दसवीं 30 मार्च रात 11:30 से 1 अप्रैल रात 1:58 तक। नक्षत्र पुनर्वसु 29 मार्च रात 8:07 से 30 मार्च रात 10:59 तक। पुष्य 30 मार्च रात 10:59 से 1 अप्रैल रात 1:57 तक। करण बालक 29 मार्च रात 9:07 से 30 मार्च सुबह 10:17 तक। कौलव 30 मार्च सुबह 10:17 से 30 मार्च रात 11:30 तक। तैतिल 30 मार्च रात 11:30 से 31 मार्च दोपहर 12:45 तक। योग अतिगन 30 मार्च रात 12:12 से 31 मार्च रात 1:02 तक। शुकर्मा 31 मार्च रात 1:02 से 1 अप्रैल रात 1:56 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 2:03 से दोपहर 3:34 तक। यमगन सुबह 6:25 से सुबह 7:56 तक। कुलिक सुबह 9:28 से सुबह 11 बजे तक। दुर्मुहूर्त सुबह 10:29 से सुबह 11:18 तक। दोपहर 3:28 से शाम 4:11 तक। वज्रम सुबह 7:58 से सुबह 9:46 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से दोपहर 12:55 तक। अमृत काल रात 8:18 से रात 10:05 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 से सुबह 5:37 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलती सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं दीपांजलि, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है।
गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाले पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव ना हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह ना हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं 9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में, ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुंचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्री रंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा मां काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को
वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋतु, सोम, वरुण, मित्र, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह। वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम्ब के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम्ब के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम्ब के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला, वशटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। हुतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु परमात्मा। श्रेष्ठ आत्मा अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुष हर जन्म में वास करने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। गरुड़ ध्वज
गरुड़ पर सवार होने वाले योगहु, श्रेष्ठ योगी, योगा पिंजा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी, प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान, श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले, केशव अर्थात सुंदर बाल वाले, पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष, सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो, शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले, शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले, स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाले, बुदादि सभी को जीवन देने वाले, निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान, संभव सभी घटनाओं में स्वामी, भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले, भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक, प्रभव सभी चीजों में उपस्थित होने वाले, प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु, ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति, स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले, शंभु खुशियां देने वाले, जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ, पुष्कराक्ष अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।